हेलो दोस्तों, विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का तीसरा एपिसोड आ चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में नागोटो अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि वो कैसे कील में ज्वाइन हुआ। नागोटो एक दिन अपने घर वापस जा रहा होता है जहां वो कुछ हाई स्कूल के लड़कों को देखता है जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और उस बच्चे को बचाने के लिए नागोटो उनकी तरफ जाता है, पर वे लड़के फिर नागोटो को ही मारने लगते हैं। तभी वहां पर कील का एक बंदा आता है जो कि उन सब लड़कों को मारकर नागोटो को बचा लेता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नातोरी था। नातोरी को देखकर नागोटो सोचता है ये कितना कूल है, पर तभी नातोरी नागोटो से कहता है तुम कितने कूल हो जो अकेले ही उस बच्चे को बचाने के लिए आगे आए। मैं तुम जैसे बंदों को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी गैंग ज्वाइन करोगे? तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। जिसके बाद नातोरी नागोटो को लेकर कील के अड्डे पर आ जाता है जहाँ आकर नागोटो देखता है कील का एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा था, जिसके बारे में नागोटो नातोरी से पूछता है तो नातोरी बताता है वो बंदा हमारी टीम को छोड़कर जाने को कह रहा था, तो क्या उसे इस तरह मारना गलत नहीं है? पर तभी नातोरी नागोटो के मुंह पर एक मुक्का मारता है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो और कितना आसान होता है कमजोर लोगों को कंट्रोल करना। जिसके बाद से नागोटो ना चाहते हुए भी कील में ज्वाइन हो गया था और कील के बंदे उसे टारगेट देते हैं जैसे कि 3 दिन में 50,000 रियल लाना, और जब नागोटो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता था तो वे उसे मारते थे। और एक दिन जब उसने एक बूढ़ी औरत का पर्स देखा तो वो उसे छीनकर वहां से भाग गया जहाँ अंजाई ने उसे देख लिया था, और उसके बाद तो सबको पता ही है कि आगे क्या हुआ था। अंजाई कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ताकतवर होता तो तुझे उसी दिन बचा लेता। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम ताकतवर भी होते फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि जिसने इतने बुरे काम किए हो वो तुम्हारे साथ जाने के लायक नहीं है। मैं बचपन से ही तुम्हारे जैसा ताकतवर और कूल बनना चाहता था, इसलिए मैंने कील को ज्वाइन किया था, पर मैं तो कुछ और ही बन गया। तभी अंजाई नागोटो को गले से लगा लेता है। फिर नागोटो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे चोट लग गई थी, जिस पर अंजाई और सूचे परेशान थे, पर नागोटो हंसते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अंजाई नागोटो से कहता है तुम तो बचपन से ही ताकतवर और कूल थे, तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं थी। जिस पर नागोटो रोने लगता है और ये सीन काफी इमोशनल हो गया था। फिर हम अगले सीन में नीरे को देखते हैं जिसे होश आ गया था और उसे टाइगर ने अपनी पीठ पर उठा रखा था। नीरे पूछता है हम कहाँ हैं? जिस पर किरियो बताता है हम जीत गए और घर वापस जा रहे हैं। ये सुनकर नीरे शांत हो जाता है, पर तभी सुए नीरे को मारता है तुम लड़ाई के बीच में कहाँ भाग रहे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिस पर नीरे माफी मांगता है और फिर वो साकुरा के बारे में पूछता है जो कि सबसे पीछे था, जिसे देखकर नीरे उसके पास चला जाता है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम भी अपना ख्याल रखा करो। तभी नीरे कहता है वैसे आज तुमने काफी इंप्रेसिव काम किया, तुम अभी अभी ग्रेट कैप्टन बने हो और तुमने अपनी पहली लड़ाई भी जीत ली। पर साकुरा अब भी उदास था, कहीं का ग्रेट कैप्टन, जब मेरे साथी वहाँ पीट रहे थे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर जब लड़ने का टाइम आया तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ये सारी गलती मेरी है। साकुरा सारी गलती खुद की मान रहा था, पर तभी अंजाई आगे आकर कहता है साकुरा अगर तुम नहीं होते तो मैं नागोटो को कभी नहीं बचा पाता। जिसके बाद सभी साकुरा से कहते हैं हाँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम पीटे क्योंकि हम कमजोर थे। जिस पर टाइगर भी कहता है ये हमारी जिम्मेदारी है, आगे से हमें ताकतवर बनना होगा। तभी किरियो कहता है इस बार तो सुगिस्ता भी उदास है, वो सोच रहा है कि वो उमेमिया को कैसे फेस करेगा। सुओ साकुरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है मैं भी वाइस कैप्टन हूँ तो ये मेरी भी गलती है। तभी साकुरा सोचता है ये कैसी फीलिंग है, जब इसे पिट रहे थे मुझे दर्द क्यों हो रहा था और अपनी लाइफ में पहली बार में ठीक से फाइट नहीं कर पाया। वहीं एनोमोटो काजी से कहता है जब तुम ग्रेट कैप्टन बने थे तुम्हारी भी हालत ऐसी थी और तुम्हें हरागी ने आकर बचाया था। पर काजी कहता है तुम उस टीम के बारे में क्या सोचते हो, यही कि वो एक नई टीम है जिसमें उम्मीद से ज्यादा बंदे शामिल थे, क्या तुम्हें उस टीम के बारे में कुछ गलत लग रहा है? काजी कहता है एक अकेला बंदा इतने लोगों को अपनी टीम में नहीं जोड़ सकता, इस टीम के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी निकालो। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर उमेमिया और हिरागी थे। वे सभी उन दोनों को पूरी रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने आज क्या किया, जिस पर उमेमिया कहता है तुम सबने अच्छा काम किया। तभी अंजाई कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इसमें फुरीन को भी शामिल होना पड़ा। नागोटो तुम्हारा दोस्त है ना, और फुरीन का काम अपने दोस्तों को बचाना ही तो है, पर सीनियर भी इसमें शामिल हो गए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाना तुम्हारी सीनियर का काम है। फिर नागोटो भी उमेमिया से माफी मांगता है, पर उमेमिया नागोटो को खाना देता है, जिसे नागोटो खाने लगता है और खाना खाते हुए वो रोने लग गया था, मैं काफी दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। जिस पर उमेमिया कहता है जब हम अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, और अब ये स्वाद तुम अपनी जिंदगी भर याद रखना, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम अकेले नहीं हो और जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए तुम्हें बस अच्छे काम ही करने हैं। फिर सभी खाना खाने लगते हैं, पर तभी उमेमिया की नज़र साकुरा पर पड़ती है जो कि उदास था। जिस पर उमेमिया साकुरा से पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पर तभी नीरे उमेमिया को सब कुछ बता देता है। आज जो कुछ भी हुआ साकुरा उसका जिम्मेदार खुद को मान रहा है।
साकुरा गुस्से में कहता है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, पर जब सब पिट रहे थे मैं उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तभी उमेमिया साकुरा से कहता है, क्या जब तुम्हारे दोस्त पिट रहे थे तभी तुम कुछ नहीं कर पाए? जिस पर साकुरा कहता है, तुम्हें कैसे पता? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुम सभी को पसंद करते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? उमेमिया की बात सुनकर साकुरा शर्मा जाता है, जिस वजह से उसके पैर पे भी चोट लग गई थी और साकुरा की हरकतें देखकर बाकी सभी हंसने लगे थे। फिर सीन कट होता है, हम अंजाई और नागोटो को साकुरा के साथ देखते हैं जो कि सूचे का इंतजार कर रहे थे। फिर सूचे भी वहाँ आ गई थी। सूचे नागोटो को वहाँ देखकर रोने लग गई थी और कई सालों बाद अब वे तीनों दोस्त एक साथ मिल गए थे, जिसके बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, पर सूचे उसे रोकती है। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। साकुरा उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद सूचे साकुरा का शुक्रिया करती है। अगले सीन में कील का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ कील के सभी बंदे बेहोश पड़े थे, पर तभी उनमें से एक बंदा अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है, जब मुझे पता चला कील के साथ फुरीन की फाइट होने वाली है तो मैं देखने आ गया, पर तुम सब तो मेरे आने से पहले ही हार गए, और वो भी तब जब फुरीन इतना कमजोर है। पर यह बात अलग है कि वो फर्स्ट ईयर थे, पर उन्हें क्या लगता है कि कील खत्म हो गया। वो बंदा आगे कहता है, मुझे नातोरी को कील का चार्ज नहीं देना चाहिए था, वो बस अपनी मनमानी करता है। मैं इसे सबक सिखाने वाला था, पर उससे पहले ही यह हो गया। पर अब मेरे पास एक मौका है फुरीन के खिलाफ कुछ करने का। जिसके बाद वो बंदा अपनी जैकेट उतारता है। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर काफी खतरनाक टैटू बने हुए थे और वो बंदा भी काफी खतरनाक लग रहा था। और इसी के साथ विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे अगली एनिमी कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए?